सभी को जय जिनेन्द्र। तिन्नाणम तारयाणम। भगवान महावीर को नमन। से पहले 3 बार ओम के उच्चारण के साथ प्रारंभ करेंगे सेशन का। सभी को जय जिनेन्द्र। भगवान महावीर को नमन। तेरा पंथ के संस्थापक आचार्य श्री भिक्षु को नमन। महान तपस्वी महाश्रमण जी को नमन। सभी को जय जिनेन्द्र। तिन्नाणम तारयाणम। दुख विपाक सूत्र का 8वां अध्ययन कल प्रारंभ हो चुका था। उसी अध्ययन को कंटिन्यू करते हुए उसमें बताया गया था कि एक मछुआरा था, समुद्र दत्त नाम का मछुआरा था। उसकी भार्या समुद्र दत्ता उनकी भार्या थी और सौरिक दत्त नाम का एक बालक था। वह सौरिक दत्त पिछले जन्म में क्या इस जन्म में वह मछुआरे के बेटे के रूप में हुआ। ऐसे ऐसे कार्य उसने किए। उसके गले में मछली का कांटा फंस गया, मछली जैसे कांटे वाली मछली फंस गई। कितने वैद्य आए, नहीं निकाल पाए, किसी ने कुछ कर नहीं पाए। इस प्रकार वो आगे बढ़ता गया और उसने बहुत कष्ट करके फिर बाद में वह कैसे उसे इस तरह की पीड़ा दी जा रही है, क्यों दी जा रही है, वापस गौतम स्वामी पूछते हैं भगवान महावीर को। तब भगवान महावीर कहते हैं, जम्बू द्वीप में भारतवर्ष में नंदीपुर नाम का नगर था। मित्र नाम का राजा था और श्रीदत्त नाम का रसोइया था उनके घर पर। जैसे अभी हम लोग आज के जमाने में कुक रखते हैं, खाना बनाने वाले रखते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, कुक भले रखो, पर जो माताएं कुक रख के उनके हाथ का ही खाना अपने बच्चों को खिलाते हैं, तो सोचो वो ही संस्कार उनके बच्चों में आते हैं। मेन जैसे सब्जी सुधारना वगैरह छोटा छोटा काम है, वो साइड हेल्पर आप रखो, वो अच्छी कोई बात नहीं, बट आप कभी कुक मत रखो। कुक रखने से क्या होता है, उस समय उसके क्या वाइब्रेशन है, सब वो खाने अपने खाने में आएंगे और अपने खाने में यूनिटी की जगह कुछ और मिलता जाएगा। इसके लिए जो मेन काम है खाना बनाने का, उतना उतना काम एक गृहिणी को हमेशा करना चाहिए, क्योंकि उसी से ही जो अपने बनाएंगे, जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा मन। अगर अपने घर में मैत्री रखना चाहते हैं, एक दूसरे को प्रिय बनकर रहना चाहते हैं, तो हर माता को, हर बहन को खाना बनाकर अपनी फैमिली को देना चाहिए, न कि कुक के हाथों से बनवाना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है, श्रीदत्त नाम का रसोइया है। वह रसोइया क्या करता था, अब किसी को कुछ पता नहीं होता है। वो लोग क्या करते हैं, कैसे धोते हैं, नहीं धोते, कुछ पता नहीं। यहाँ पर भी वैसा ही हुआ। जो रसोइया जो ला कर देता, उसे मयूर पिंजरे में जो भी एनिमल्स वगैरह को देते थे, वो नॉन वेजिटेरियन को यूज करता था। और तो और वो मयूरों को जीवित ही पंख रहित कर देता, और पंख रहित करके सीधे रसोइया को ला कर देते थे। और कितने जो सैनिक थे उसके, उनको ला कर देते कि तुम उनको पकाओ, खाओ और मजे उड़ाओ। उसी तरह से धूप की गर्मी में पके हुए, हवा से पके हुए, कर्मखंड काल किए हुए, हिंगुल वर्ण किए हुए, छाछ से संस्कारित किए हुए, आंवले के रक्त से दक्षारत, ऐसे ऐसे लाकर मांस खाकर अंडों को तैयार करके अन्य बहुत मत्स्य, मृगरस, पितरस आदि रसों को तैयार करके भोजन के समय भोजन मंडप में मित्र राजा को देता, स्वयं भी देता और राजा को बोलता, राजा बहुत स्वादिष्ट बना है, आप भी खाइए, अपने मित्र को भी खिलाइए। इसी तरह खाना खिलाना, बनाना, अनुमोदना करना सब एक ही चीज में आता है। उसी प्रकार स्वयं भी बहुत से जलचर, स्थलचर, खेचर जीवों के पके हुए, तले हुए, भुने हुए मांस और हरित
शाक के साथ, मतलब कि हरी सब्जियों के साथ मधु मेरक जाति सिधु प्रसन्नता का आस्वादन लेता हुआ, विशेष रूप से आस्वादन लेता और खुद भी खाता और दूसरों को भी खिलवाता। कोई कोई रसोई का इतना प्रभाव होता है कि राजा जी उसकी वो क्या बना रहा है उसमें उनको पता ही नहीं चला वो क्या खा रहे हैं, बस उनको बस अपने टंग का, एक जुबान का जो टेस्ट था वही उनको पता चल रहा था। ऐसा करते करते वो रसोईया कितने वर्ष तक जिया, 3300 वर्ष तक वो जी कर पाप कर्मों का अर्जन कर आज गड़ा फूट गया। हर एक कर्म का, पाप कर्म का हो या शुभ कर्म का या अशुभ कर्म का, गड़ा फूटता जरूर है। वह पाप कर्मों का अर्जन कर 3300 वर्ष का संपूर्ण आयुष्य पूर्ण कर मृत्यु के समय मृत्यु को प्राप्त कर 36 नरक में उत्पन्न होता है। वही सौरिक दत्त है जो आज क्या है, मछुआरा बना हुआ है। उसने मछली खाई, मछली खाकर उसके गले में कांटा फंस गया, रोग उत्पन्न हो गए। अब जब उसको खड़ा करके दिखाया जा रहा है चौराहे पर, तब गौतम स्वामी पूछते हैं इसने क्या किया था। तब इसका स्टोरी ये पता चली अपने को कि लास्ट जन्म में वो रसोईया था और इस जन्म में वो मछुआरा बना। रसोईया बनने के बाद भी वो नरक में गया, अब मछुआरा बनने के बाद भी वापस वो नरक में ही जाएगा। और किस तरह वो जाएगा आप देखिए, 17 वर्षों का संपूर्ण आयुष्य भोग कर मृत्यु के समय मृत्यु को प्राप्त कर रत्न प्रभा पृथ्वी नरकी के रूप में उत्पन्न होगा। वहां से संसार परिभ्रमण कर हस्तिनापुर नगर में मत्स्य, मतलब मछली भी एक पंचेंद्रिय जीव ही है। सोचो उन्होंने इतनी मछलियों को खाया, वो खुद मछली बना हुआ है। कर्म किसी का सगा नहीं है, इसलिए मछुआरे के द्वारा जीवन से रहित किए जाने पर वह श्रेष्ठी कुल में उत्पन्न होता है। अब उसे सम्यक की प्राप्ति होती है और सोधम देवलोक में वह उसके बाद महाविदेह क्षेत्र में जाकर ज्ञान दर्शन चाहिए तप की आराधना करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएगा। यहाँ अपना 8वां अध्ययन संपन्नता की ओर है। आज अपने 9वें अध्ययन का प्रारंभ भी करेंगे। आज तक अपने ने 8 अध्ययन किए हैं, उन 8 अध्ययनों में पुरुष ही था। अब देखिए ये 9वां अध्ययन में एक स्त्री का वर्णन है, देवदत्ता नाम है उसका, देवदत्ता। और कौन सा नगर है वो, वही सुधर्मा स्वामी, वही जम्बू स्वामी को बता रहे हैं कि रोहितक नगर में दत्त नाम का धनवा गृहपति रहता था और उनकी उनकी भार्या, मतलब उनकी पत्नी का नाम था कृष्णा। और उनके दत्त नाम का धनवान गृहपति और कृष्णा नाम की भार्या की एक पुत्री हुई, उसका नाम था देवदत्ता। सुनिए, देवदत्ता नाम था। देवदत्ता बहुत, वही भगवान उसको चौराहे पर, देवदत्ता को चौराहे पर, सोचो पहले तो सभी पुरुषों को खड़ा किया गया, आज उस स्त्री, उस गर्ल को खड़ा करके बताया जा रहा है। उसका पूरा शरीर तेल से स्निग्ध है, पूरे शरीर पर तेल लगाया हुआ है और उसके गले में लाल फूलों की माला पहनाई हुई है और उसको चौराहे पर खड़ा किया गया। नाक और कान कटे हुए हैं और लाल फूल की जो माला होती है वो मृत्यु दंड का प्रतीक होती है, तो उसको शूली की सजा मिली हुई है। तो शूली की सजा को वो देख रही है, साक्षात गौतम स्वामी उसके पास में आकर उसको देखते हैं। ऐसी उत्तर पीड़ा, ऐसी 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 पीड़ा किस तरह से एक लड़की को दी जा रही है, ये ऐसा क्यों हुआ, क्यों स्त्री ने ऐसा क्या किया, किस जन्म में क्या कर्म बांधे जो इस जन्म में उदय में आए हैं। तब गौतम स्वामी को बताते हैं भगवान महावीर, सुनो, एक सुप्रतिष्ठित नगर था, उस नगर में महासेन नाम का एक राजा था और उनके 1000 रानियां थी। सोचो, 1000 रानियां थी उनके, और हर एक रानी पर उनको इतना आसक्ति नहीं थी। धारिणी जो प्रमुख रानी थी उनके प्रति उनको बहुत आसक्ति थी और धारिणी रानी के सिंह सेन नाम का एक कुमार उत्पन्न होता है। 1000 रानी में से ये भी अपने अपने कर्म ही माने जाएंगे। शादी सबने की, पर किसी के प्रति किसी को आसक्ति ज्यादा होती है और किसी के प्रति बिल्कुल नहीं होती है। आगे जाकर सिंह सेन कुमार के माता पिता ने क्या किया, उनके लिए 500 ऐसे रूम बनवाए, डेकोरेटिव पूरे रूम, और उन्होंने उसकी शादी 500 गर्ल्स के साथ की। खुद राजा की शादी 1000 रानियों के साथ हुई, उनके बेटे की शादी 500 रानियों के साथ हुई और 500 रानियों के अलग अलग महल बनाए हुए थे। सब रानियां अपने अपने महल में रहती थी। उसी प्रकार सिंह सेन कुमार एक रानी के प्रति बहुत आसक्त था, उसका नाम था श्यामा।
वो प्रमुख रानी थी और 500 रानियों में उस रानी को ही वो देखता, उससे ही बात करता, उसके साथ ही रहता, बाकी सब रानियों से उसका कोई कांटेक्ट भी नहीं था, है या नहीं है उसके बराबर था। उसी प्रकार उनके जो 499 रानियों की जो माताएं माता पिता थे, उनको बहुत चिंता होती थी कि राजा ने हमारी बेटियों के साथ शादी तो की है, विवाह तो हुआ है, पर कभी उन्होंने विवाह जैसा संबंध कभी निभाया ही नहीं। उनको अपनी एक रानी से फुर्सत ही नहीं मिलती है कि वो दूसरी रानियों को देखे या उनसे बात करे। तब क्या हुआ, तब एक बार उन अन्य रानियों को आदर नहीं मिला, ये ध्यान देकर उनकी माताओं को बहुत चिंता होगी। वह 499 माताओं ने एक प्लानिंग की। क्या प्लानिंग की, अब अपने को ऐसा करना है कि श्यामा देवी जो प्रमुख रानी है राजा की, युवराज की युवराज की रानी को अपने इस तरह से कुछ करे ताकि इसका इनका इनका जो ध्यान इनके ऊपर लगा हुआ वो हट कर हमारी बेटियों के ऊपर आ जाए। इन बिटवीन राजा जी की डेथ हो जाती है, सिंह सेन के पापा की, तो अब राजा सिंह सेन बन जाते हैं। अब क्या होता है, एक बार जब वो जो उनकी रानी थी श्यामा, श्यामा बहुत टेंशन में होती थी, तो उनके लिए एक रूम बनाया गया था, उसका नाम था कोप घर। मतलब कि जो भी लेडीज टेंशन में आती थी तो पर्टिकुलर उस रूम में जाके बैठ जाएगी, तो समझ जाते थे राजा जी कि रानी को बहुत टेंशन है। तो राजा जी समझ गए। जैसे वो पोप घर में गई तो श्यामा 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 देवी को उन्होंने उस रूम में देखा, तो राजा जी ने पूछा आपको क्या हुआ है, आप क्यों आर्त ध्यान में डूबी हुई हो, क्यों मस्तक पर हाथ रखे हुई हो, आपको क्या प्रॉब्लम हुई है। क्योंकि उन्होंने बोला कि मैंने सुना है कि जो 499 जो रानियां आपकी हैं, उनकी माता पिता जो भी हैं वो आप मेरे को मारना चाहते हैं, क्योंकि वो अगर मेरे को मारेंगे तो आपको मेरे प्रति जो आसक्ति है वो खत्म होगी, तभी आप उनके ऊपर ध्यान रख पाएंगे। तो राजा राजा सिंह सेन बोलता है तुम बिल्कुल टेंशन मत करो, मैं तुम्हारा इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन चुटकियों में कर दूंगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा और तुम मेरी रानी हो और रहोगी। फिर क्या होता है, प्रयत्न करने पर राजा जी एक प्लानिंग करते हैं। राजा जी क्या प्लानिंग करते हैं, राजा जी एक ऐसे महल की संरचना करवाते हैं। उस महल में उसे उसे कुटाग्रशाला नाम दिया गया, कुटाग्रशाला नाम दिया गया। उसको कैसा सब पूरा डेकोरेशन करवाया गया, इतना दर्शनीय दर्शनीय चित्र लगाया गया, इतनी कलाकृति सजाएगी, और उन 500 रानियों की जो माताएं थी उनको आमंत्रित किया गया कि आप आइए, हमने आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम का आयोजन किया है कि आप उसको ऐसा प्रोग्राम तो आपने कभी देखा होगा न कभी सुना होगा। उन 500 रानियों को कुटाग्रशाला में आवास में उनको उनका वेलकम किया जाता है। बहुत सारे पुण्य वस्त्र गंध माल्य अलंकार कुटाग्रशाला में पहुंचा दिए गए। जैसे उनकी माताएं आई, 499 लड़कियों की जो माताएं थी उन सबको एक साथ बुलाया गया, उनका बहुत वेलकम अच्छे से किया, उनको अशन पान खाद्य स्वाद्य सभी प्रकार के स्वाद करवाए, और तो और उनके इंटरटेनमेंट की भी इंतजाम किया हुआ था। वहां पे नाटक भी चल रहे थे, नाटक देखा, संगीत सुना, अच्छा खाया, अच्छा पिया, सब कुछ हो गया। उसके बाद अर्धरात्रि का समय आने वाला था। तभी क्या हुआ, तब उनको ऐसा लगा कि अब हमको सोने शयन कक्ष हमारा कहाँ है, तो उन्होंने बोला शयन कक्ष की आपकी यही व्यवस्था कर दी जाएगी। तो जैसे शयन कक्ष की व्यवस्था, सोने के लिए जो व्यवस्था की गई, और अर्धरात्रि में क्या सारी लेडीज जो जितनी भी माताएं थी 499 सभी अपनी अपनी प्लेस पर सो गई एक ही कुटागशाला में। और उस समय क्या होता है, मध्य रात्रि में अर्धरात्रि में क्या होता है, सिंह सेन अनेक बहुत सारे सैनिक को अपने साथ में लेकर आता है, और सैनिक को साथ में लाकर जहाँ पे वो बनाया हुआ था उसके चारों ओर अग्नि जलवा देता है, आग लगवा देता है। सारी रानियां चिल्ला रही, अंदर सारे दरवाजे बंद करवा दिए पहले ही, और आग लगा दी ताकि रानी कहीं विंडो में से भी बाहर न निकल जाए और कोई गेट में से बाहर है, सारे के सारे गेट दरवाजे सब कंप्लीटली बंद करके आग लगा दी। आग लगाने के बाद सारी रानियां बचाओ बचाओ की आवाज आ रही थी, पर उनको कोई बचाने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बाकी सब रानियां तो अपने अपने कक्ष में थी। वो कुटाग्रशाल थोड़ा दूर बनाया गया था, तो उसको वहां से किसी की आवाज आना पॉसिबल नहीं था, तो वह वहां कर जल कर वही मृत्यु को प्राप्त होगी 499 रानी की माताएं।
इतना बड़ा पापों का अर्जन कर वो राजा भी अब कहाँ जाएगा वह। 3400 वर्षों का संपूर्ण आयुष्य पूरा कर मृत्यु के समय मृत्यु को प्राप्त कर छठी पृथ्वी के 22 सागरों की उत्कृष्ट स्थिति वाले नेर की जीव के रूप में उत्पन्न हुआ। अब देखो, राजा बनकर भी भगवान ने सब कुछ दिया, पुण्य का अर्जन था तो राजा भी बना दिया, इतने अच्छे कर्म का अर्जन करने के पुण्य मिला, उसका क्या उन्होंने उपयोग किया। अब देखो, एक रानी के प्रति आसक्ति कैसे कैसे काम करवाती है राजा जी से। राजा जी ने सबको जलाकर भस्म कर दिया, सारी रानियां भस्म हो गई, वह खुद भी देव कहाँ से पहुंच गए, नरक में पहुंच गए। वही देवदत्ता बालिका आज चौराहे पर खड़ी की जा रही है और उसके नाक कान कटे हुए हैं, फूलों की माला पहनी हुई है। तब वो बोलते हैं ऐसा किस रीजन से हुआ है मते मंदामी, इसको ऐसा क्यों खड़ा किया गया है। तो देवदत्ता बालिका का बचपन कैसा बीता है बताया गया है। बालिका बाल्यावस्था को लांग कर विज्ञ कला की परागमी बनकर यौवन को प्राप्त कर यौवन में लावण्य और अतीत उत्कृष्ट दिखने वाली इतनी सुंदर कन्या थी। अभी वो देवदत्ता इतनी सुंदर कन्या थी, मतलब कोई उसको एक बार देखेगा तो उस पर मुग्ध हो जाएगा, वैसी कन्या थी। तो एक बार बस सोने की बोल, उनके पास सोने चांदी की किसी तरह की कोई कमी नहीं थी देवदत्ता के पास, तो वो सोने की बॉल से एक बार प्ले खेल रही थी, उछालते उछालते वह उसका बॉल अपने महल से बाहर चला गया। जैसे बॉल लेने के लिए खुद बाहर जाती है, अपनी रानियों को नहीं भेजा, खुद बाहर गई देवदत्ता कुमारी, तो उन्होंने क्या देखा, एक राजा जी, उनका नाम था वेश्रमण राजा, वो वहां से निकल रहे थे। ये इसकी प्रेजेंट स्टोरी सुना रही हूँ मैं आपको, पास्ट स्टोरी में बता चुकी हूँ आपको। और देवदत्ता को अब क्यों पनिशमेंट मिला उसका मैं आपको रीजन बता रही हूँ। वेश्रमण राजा ने उनको देखा, उनको देखते ही बोला ये तो मेरे पुत्र के लिए बहुत अनुकूल कन्या लगती है, इसके साथ तो मेरे पुत्र का विवाह होना ही चाहिए। जैसे ही उन्होंने देखा और आकर अपनी रानी से बात की और उनको बताया कि अपने बेटे का युवराज अपना जो पुष्य नंदी है उसके लिए मैंने एक लड़की पसंद कर ली है। तो उन्होंने पूछा ऐसी कौन सी लड़की है जो आपको एक सेकंड में पसंद आ गई और आप अपने मन में फिक्स कर चुके हैं मेरे बेटे की, मेरे युवराज की शादी होगी तो उससे ही होगी। तो उन्होंने बोला कि वह है देवदत्ता नाम की कन्या है, उसके पास अपना भेजते हैं 60 वाह है, उसके पास अपना आदेश भेजते हैं कि राजा का आदेश है कि आपको अपनी कन्या का विवाह मेरे युवराज के साथ ही करना पड़ेगा। अगर सैनिकों को ये कह के भी भेजा, अगर वो कुछ हाँ ना कुछ करे तो उनको ऐसा बोलना ये राजकीय टैक्स है, ये तो आपको पे करना ही पड़ेगा। एक राजा जो नगर का राजा होता है, उनको जो नगर नगर निवासी होते हैं उनको टैक्स भी पे करना पड़ता है। उसी प्रकार अगर वो ना कहें तो सिपाही उनके साथ जुल्म करना और उनको बोलना कि नहीं आपको विवाह तो करवाना ही पड़ेगा। पर जैसे ही वह सार्थवा देखता है कि राजा के सैनिक उसके घर पे आ रहे हैं तो वो तो खुश खुश हो रहा था कि क्या बात है, इतना सारा, इतने सारे गिफ्ट्स है, इतनी सारी थालियां, क्यों आज राजा जी हमारे पर प्रसन्न क्यों है, इतने सारे गिफ्ट हमें क्यों भिजवाए हैं। तो जैसे ही उन्होंने पूछा कि आपके आगमन का क्या प्रयोजन है, तब वो बोले कि हम तो आपकी बेटी के लिए युवराज का प्रपोजल लेकर आए हैं। ओहो, तो वो तो अहोभाग्य है, मेरी बेटी के अहोभाग्य हैं कि आप जैसे राजा का युवराज मेरे मेरे को जमाई के रूप में प्राप्त होगा, मेरी बेटी धन्य है, मैं धन्य हूँ, हमारे परिवार धन्य है। ऐसा कहते कहते आंखों में से पानी आने लगे। वह 60 वाह के जैसे 60 वाह, जैसे कि ऐसा फील कर मेरे को किस जन्म में मैंने कितना अच्छा कार्य किया होगा जो मुझे इस जन्म में राजा युवराज के रूप में प्राप्त हो रहा है, जो जवाई के रूप में मेरा जवाई बनेगा। उसी प्रकार आगे चलकर उनका विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद क्या होता है, पुष्यनंदी जो थोड़े समय के बाद वो राजा जी की डेथ हो जाती है। राजा जी की डेथ के बाद जो उनकी माता थी श्रीदेवी, जो राजकुमार की पुष्यदंती की जो माता थी पुष्यनंदी की, वो श्रीदेवी बहुत मात्र भक्त बेटा था। वो माँ का बहुत ध्यान रखता था, इतना ध्यान रखता था कि वो माँ को सतपाक सहस्रपाक आदि का, सहस्त्रपाक किसको बोलते हैं, 100 बार जिस तेल को उबाला गया है, 100 जड़ी बूटियां जिसमें डाली गई है, उस तेल से उस माँ की मालिश करवाता। और सहस्त्रपाक किसको बोलते हैं, 1000 टाइप की औषधियां उसमें मिलाई गई है, एक तेल को 1000 बार उसको गर्म किया गया है, उस तेल से उनकी मालिश करवाता। और उनकी माँ की अस्थि सुख, मांस सुख, त्वचा सुख, राम रोग सुख, सभी प्रकार के सुख का उनको
स्पष्ट करवाता कि माँ तुम कोई तकलीफ मत देखना, किसी तरह की कोई तक। माँ भक्त बच्चा था जो आज देखने को इतने नहीं मिलते हैं। वो अपनी माँ को बोलता था कि माँ मैं तेरा हमेशा ऋणी रहूंगा, तूने जो मुझे दिया है मैं तुझे अपनी चमड़ी के भी शूज चप्पल कुछ बना के पहना दूं तो भी कम है। ये देख कर जो उनकी पत्नी थी देवदत्ता, वो बहुत जेलसी करती थी। वो कहती थी आज भी शादी होने के बाद भी ये इतना माँ भक्त है तो कब मेरा होगा, कब मुझे समय देगा, कब मेरे साथ रहेगा, कब मेरे साथ बात करेगा, कब क्या करेगा मुझे पता नहीं है। पर मुझे बहुत जेलसी होने लगी है अभी इससे, कब जाके इसकी डेथ हो जाए। मतलब कि वो पुष्यदंती मतलब श्रीदेवी, जो माता श्रीदेवी थी, उनकी कब डेथ हो जाए, मन में एक ही भाव हमेशा भाती रहती थी। फिर एक दिन क्या हुआ, राज्य जो भक्त बेटा था अपने रूम में गया, या माँ विश्राम कर रही थी। वह एवरीडे उसका नियम था युवराज का, एवरीडे अपनी माँ के पास आता, 2 घंटे माँ के पास बैठता, उनकी मालिश करता, उनकी जो भी हेल्प कर सकता वो करता, नहीं तो सेम दासियों को बुलाता उनसे करवाता, जितना हो उसके 2 घंटे उसको उसकी माँ के पास बैठ के, माँ तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है, माँ ये माँ वो, इतनी बातें करता माँ से। तो उसकी उसकी जो वाइफ थी, उसकी जो भार्या थी, उसको जेलेसी हुई। तो एक दिन उसने क्या किया, जो उसकी माता थी देवदत्ता, वो सोई हुई थी अपने कक्ष में, वहां पर एकांत में सैया पूर्वक सुखपूर्वक सो रही थी। तब क्या हुआ, उसने क्या किया, एक लोहे की स्टिक को गर्म किया। किसने, देवदत्ता, जो उनकी बहू थी। देवदत्ता ने एक लोहे की स्टिक को गर्म किया, इतना गर्म किया, इतना गर्म किया, वो लाल लाल होगी। लोहा होता है ग्रेइश ब्लैक जैसा, बट वो हो गया अभी लाल लाल, एकदम लाल, जैसे टमाटर जैसा लाल वो हो गया। जाकर उसने क्या किया, जहाँ पर वो सोई हुई थी, उसको संडास से इतना गर्म हो गया, उसको स्टिक को पकड़ा भी नहीं जा रहा था, तो उसने संडास से उसको पकड़ कर उस श्री देवी के भू स्थान में प्रक्षिप्त कर दिया। ओके, वो करते ही वो इतनी चिल्लाई, जोर से चिल्ला कर उसका वही काल धर्म हो गया। ये बात पूरे राज्य में फैल गई कि आज एक बहू ने एक माँ का मरण कर दिया, मृत्यु को प्राप्त हो गई। ऐसी वेदना सही माँ ने अंतिम समय में, ऐसी बहुएं किस काम की जो माँ को ऐसी तकलीफ दे। ऐसे ऐसे राज्य में से समाचार आने लगे। और जैसे ही राजा जी को बात पता चली, माँ तो उनके लिए मतलब कि आप सोचो एक अद्भुत तोहफा था भगवान का, उस तोहफे को भी उसने इस तरह से किया तो उनको सहन नहीं हुआ। अब देवदत्ता जो उनकी पत्नी थी, उनको ये भी याद नहीं रहा कि वो मेरी पत्नी है, क्योंकि उसने जो काम किया था उस काम को देख देख कर उन्हें ऐसा लगा कि मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए। उसी प्रकार चंपक वृक्ष की बातें धड़ाम से, वो जैसे वो उनकी माँ के पास पहुंचे, माँ की जो हालत देखी, देख कर वो वही मूर्छित हो गए। युवराज जब राजा बन चुके, वही वहीं के वही मूर्छित हो गए। माँ की ये हालत वो देख नहीं पाए, और थोड़े समय के बाद जब उनको होश आता है, तब उन्हें तुरंत अपने सिपाहियों को बुलाया। वो सिपाहियों को बोला, ले जाओ इसको मेरे सामने से, मुझे इसका मुख भी नहीं देखना है। तो श्रीदेवी को तुरंत के तुरंत से सिपाही आए और उनको बेड़ियों में जकड़ लिया। बेड़ियों में जकड़ने के बाद बोलती है, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, तुम माफ करने जैसी गलती तुमने नहीं की है, तुमको तो सूली की सजा ही दी जाएगी, इससे छोटी सजा तो तुमको मिल ही नहीं सकती है। इसी प्रकार वह उसको अब देवदत्ता को चौराहे पर खड़ा किया जा रहा है और बताया जा रहा है, एक माँ जो जन्म देती है, उस माँ का उसने क्या किया। आज माना जाता है कि माँ को जितना अपने उपकार माने उतना कम है, उसको तूने क्या किया है, उसको बताने के लिए राजा ने उसको चौराहे पर खड़ा कर दिया और बताया सबको। इसी तरह वह देवदत्ता इतनी वेदना सहन कर रही, इतनी वेदना सहन करते करते 80 वर्षों का संपूर्ण आयुष्य भोग कर, मृत्यु के समय मृत्यु को प्राप्त कर, रत्न प्रभा पृथ्वी के नेरकी के रूप में उत्पन्न होती है, वहां से परिभ्रमण कर वनस्पति के रूप में उत्पन्न हो जाती है। देखो आज कौन सा जीव मनुष्य जीव बना, अब डायरेक्ट नीचे वनस्पति में आ गया। इसलिए कहा जाता है, कर्म करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचना चाहिए। उसके बाद उद्वर्तन कर वह गंगपुर में हंस के रूप में उत्पन्न होगी, हंस बनेगी। हंस बनकर वह शिकारियों के द्वारा उसको वध किया जाएगा। उसके बाद गंगपुर नगर में श्रेष्ठी कुल के रूप में उत्पन्न होगी और सम्यतों को प्राप्त कर
सोधर्म देव लोक में उत्पन्न होगी। अब सम्यत्व की प्राप्ति होने के बाद ही सोधर्म देव लोक में जाया जा सकता है और उसमें उत्पन्न होगी। वहां से महाविदेश क्षेत्र में सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएगी। इस प्रकार जब्बू स्वामी को बताते हैं, यावत संप्रमाण श्रमण भगवान महावीर ने दुख विपाकों को 9वें अध्ययन का ये अर्थ प्रज्ञप्त किया है। जब्बू ये सुनिए, सुधर्मा स्वामी समझा रहे हैं उनको, जब्बू स्वामी को, ये अर्थ भगवान महावीर ने 9वें दुख विपाक अध्ययन में ये अर्थ प्रज्ञप्त किया है। इधर भगवान महावीर स्वामी बोल रहे हैं गौतम स्वामी को, गौतम स्वामी आप धन्य हैं, आप इतने क्वेश्चंस मुझे पूछते हैं, इतने क्वेश्चंस पूछ के आपने अपने ज्ञान को इतना प्रबल बना दिया है। क्या पता इतने ज्ञानी होने के बावजूद वो इतने विनम्र थे गौतम स्वामी। हर समय क्वेश्चन के समय हमेशा उनके मन में अहो भाव आता कि हे भगवान, आपने मुझे इस आंसर का अर्थ प्रज्ञप्त किया है। हमेशा अहो भाव, हमेशा गुरु के प्रति अहो भाव रखना बहुत जरूरी है, रखना ही चाहिए। जो मिला है गुरु से ही मिला है। और इसी प्रकार 9वां अध्ययन अपना संपन्न हुआ है। कल 10वां अध्ययन करने का भाव है। आगम संबंधी को अभिनय आसाधना हो गई हूँ तो हाथ जो बारंबार इच्छा में दुक्रम, हाथ जो बारंबार खमत कामना करती हूँ। तिन्नाणम तार्याणम, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। ओम अरहम। मैं अनम्यूट कर रही हूँ आप लोगों को। कुछ क्वेश्चन है आपके? टिप मैं बोलना चाहूंगी, सुबह उठ के किचन में जाते हैं, सुबह अपना जो क्रियाकल्प अपने करते हैं रूम में वो सब प्रॉपर है। उसके बाद जब अपने किचन में जाते हैं तो किचन में जाने से पहले तुरंत जाके ड्रॉवर मत खोलो, तुरंत जाके ड्रॉवर मत खोलो जिसमें चक्कू रखा गया है। उस चक्कू के दर्शन किचन में जाते नहीं करने हैं। पॉसिबल हो तो पूंजनी से गैस को साफ कर लो, बाद में आप चक्कू देख सकते हैं, उसके पहले चक्कू को मत देखिए। और एक काम और ध्यान रखना है, चक्कू अगर आपके ड्रॉवर में पड़े हैं तो ध्यान रखिए चक्कू क्रॉस में ना पड़े हो, मतलब कि ऐसे ना हो दो चक्कू। वीडियो ओके, दो चक्कू ऐसे होंगे तो घर में कभी शांति नहीं होती है। घर में सभी सदस्यों के बीच अनबन चलती रहती है। इसलिए कभी भी चक्कू को ऐसे मत रखिए, सबका हैंडल एक साथ। कोई जरूरी नहीं हमेशा हमें जमा के रखना, पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे लिए। हम बहुत फास्ट रहते हैं, हमारा काम भी बहुत स्पीड रहता है, इट्स ओके। बट स्टार्टिंग जो बोलते हैं सुबह की जो स्टार्टिंग है, एटलीस्ट रात को सोते समय थोड़ा ध्यान रखकर चक्कू आप प्रॉपर रख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सुबह उठते ही चक्कू के दर्शन नहीं करने, और हो सके तो सुबह उठकर पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय से सबसे जीवों से खमत खामना करके ही उनका प्रयोग करने के भाव रखिए। और एक बात मैं बोलना चाहूंगी, इच्छामि परिक्रम्यम का जो पाठ है, इरिया वैया है, अपना जो पाठ है इच्छामि परिक्रम्यम इरिया वैया विराहणाय, इस पाठ में ऐसा दिया गया है, ऐसा बताया गया कि लोगस में 24 भगवान की स्तुति है। लोगस में 24 भगवान की स्तुति, मतलब 24 भगवान की स्तुति की गई है। और जो इया वही जो पाठ है, इच्छा में परिक्रम्यम इरिया वैया है विराण है गमणा गमण, ये जो पाठ है, इस पाठ में एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी जीव की विराटता पूरे दिन भर में अपने से उनके लिए खमत खामना किया गया है। ये जो पाठ है, प्रतिक्रमण करने का आपको एवरीडे का समय नहीं मिलता है, मैं समझ सकती हूँ। इस पाठ का उच्चारण कम से कम 7 टाइम, 5 टाइम नहीं तो 1 टाइम जरूर करना, ताकि आपके रोज के रोज पाप क्लियर हो जाए। और मन में उसका हो सके तो उसका अर्थ भी बोलना। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो मैं आज ग्रुप में इस अपने आगम ग्रुप में मैं डाल देती हूँ, तो आपको हिंदी से इच्छा में परिक्रम्यम का अर्थ साथ साथ में हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो उसको साथ में हिंदी में पढ़ोगे तो आपके भाव अच्छे आएंगे, आपको समझ में आएगा आपने क्या बोला है। एक इंद्रिय, बेइंद्रिय, त्रिंद्रिय जीव को इच्छा करती हूँ, बेइंद्रिय को करती हूँ, द्विंद्रिय करती हूँ, ऐसे एक एक जीव के लिए बताया गया है। तो मैं उसका अर्थ आपको चाहिए तो मैं आगम ग्रुप में डाल दूंगी। कम से कम एक बार, ज्यादा से ज्यादा 7 बार करेंगे तो बेस्ट है, तो कम से कम एक बार आप जरूर करना, भले रात को सोते समय करो या खाना बनाने के बाद करो, जब भी आपको करना एक बार जरूर करना। ओम अहम। किसी को कुछ डाउट? और 10वां अध्ययन अपना लास्ट है लगभग कल
कल पूरा होने के बाद एक दिन 14 नियम की लेने की इच्छा है क्लास। 14 नियम लेने से पहले मैं एक बात पूछना चाहूंगी, जिसने व्रत दीक्षा ली हुई है, सम्यक व्रत दीक्षा का मेरी इच्छा है एक पीडीएफ बनाकर आप लोगों को सेंड करूं, ताकि कभी जैसे बीच में कभी क्लास लेने की इच्छा हुई, अपना सेटिंग हुआ, आप लोगों की दिवाली की सफाई स्टार्ट हो गई होगी, सबकी दिवाली की सफाई चालू होगी ऑलमोस्ट सबके, इसलिए अब थोड़ा पार्टिसिपेंट्स भी कम आ रहे हैं। इसके हिसाब से मैं सोच रही हूँ लास्ट करके एक दिन वो क्लास रख के फिर अपने नेक्स्ट वापस जनवरी में मिलेंगे। और इस बीच में किसी को भी क्लास इस ग्रुप में लेनी है, आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई क्लास ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी अपनी आईडी डाल दीजिए, जिसको जैसे ज्वाइंट करना वो ज्वाइंट हो जाएंगी। और आपको किसी और को भी इस ग्रुप में ऐड करना है तो कर दीजिए, पर सबको एक ही रूल्स बताइए, कोई भी व्हाट्सएप मैसेज कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, जो अपने चल रहे हैं उसी ट्रैक पर अपने को चलना है। ओम एंड कर दूं मीटिंग।